और आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाली हूँ उनको आप हर जगह पर देख रहे हैं। और आजकल तो हम ये कहेंगे जो उनका वायरल सेंटेंस है वो हम अगर अपने किसी जुमले में शामिल ना करें तो वो हमारा जुमला कंप्लीट नहीं हो रहा। चाहे हम बॉर्डर के इस पार बात करें या बात करें बॉर्डर के उस पार, हर जगह जो है वो हमें एक ही आवाज़ आती है कि जुमला सुनने को मिलता है। और वो क्या है? वो है अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो हमने बुलाया है शहजादी समरा को, जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शहजादी मुझे बताइएगा कि शहजादी समरा ये कहाँ से आया आइडिया कि बस शहजादी भी कहीं ना कहीं मिलाना है? हाँ, शहजादी समरा कहाँ से आया? मेरे दिल से आया, मेरे माइंड से, हम्म। क्योंकि मुझे शौक था लोग मुझे शहजादी के नाम से जाने। मुझे पसंद था इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया की बात करें, टिकटॉक की बात करें, हाँ। कोई करोड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि हाँ। रोजाना वीडियोस डालते हैं, व्यूज उनके नहीं आते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया, ये 3-4 महीने छोड़कर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो कितना टाइम हो गया था आपको टिकटॉक पे? लाइक 2018 से बना रही थी, तो कितने साल हो गए होंगे? 2018 से 6-7 साल। 7 साल, हाँ मैक्स हाँ। 7 साल हो गए हैं। हाँ। तो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रही है? हाँ। कभी ऐसा हुआ है, मतलब Regular। पहले अगर हम बात करें जैसे टिकटॉक हाँ। पर होता है ना, 2018 में हम चले हाँ। जाएं तब टिकटॉक बहुत नया था, हाँ, इतने नया लोग नया नहीं थे टिकटॉक पे। तो वो होता है ना, फैमिली प्रेशर भी एक होता है, नहीं टिकटॉक पर नहीं जाना, टिकटॉक पर जो है वीडियो नहीं बनानी, इस तरह का कोई एलिमेंट था या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है हम्म। फन में करती है, मस्ती में करती है। जाहिर सी बात है, जो गलत कर रहा होता है उसको तो फिर रोक टोक होती है। मैं शौक के तौर पे करती थी, जैसे साउंड पे बना लिया, मस्ती मजाक बना लिया। ऐसे कोई गलत वे में गई नहीं, कभी किसी का माइंड इस तरफ गया नहीं, तो कभी नहीं रोक टोक। तो कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं। और कभी ऐसा हुआ है कि 2018 से, मतलब इतने साल हो जाए, बंदा वीडियोस डालता है, बंदा सोचता है यार व्यूज नहीं आ रहे, फिर बंदा बिल्कुल ही छोड़ देता है, लेकिन नहीं अच्छा नहीं आ रहे तो ना सही, अब मैं और कितनी एफर्ट्स कर लूं। जिस तरफ पैशन हो ना, शौक हो, वो बंदा कभी नहीं छोड़ सकता उस चीज को। तो आपका शुरू से ही ये शौक था? अच्छा, शुरू से एक्टिंग करने का शौक था कि मैंने एक्टर बनना है? एक्टिंग करना, वीडियोस बनाना, मतलब लोगों से ना कनेक्ट करने का शौक था मुझे। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जो कि हमारे वायरल हुए, और अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, और ये इतने सारे टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स हैं, ये चंद वीडियोस बना के वायरल हो गए और उसके बाद अब जो है वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कुछ टिकटॉकर्स जब वायरल आपके सामने हो रहे थे, आपने कहा कि यार इनसे अच्छी तो मैं बना रही हूँ, मैं क्यों नहीं वायरल हो रही? मैं अभी तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो लोग जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेगा बंदा तो वायरल होगा, ऐसे कोई भी वायरल नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने मेहनत करी है तो वायरल है ना। अब जैसे हम देख रहे हैं, अभी बीच में हमने देखा अली हैदराबादी बड़े वायरल हुए और लोगों ने बड़ी तनकीद की। फिर एक और हैं यूसुफ पठान, वो बीच में वायरल हुए। मैं उस टेन्योर की बात करी 2018 से 25 के बीच में जो वायरल। तो अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं यार ये क्या है, ये क्या कर रहा है। लोग नीचे कमेंट्स भी कर रहे हैं यार ये तो कूद रहा है, ये तो नाच रहा है, या ये अजीब क्रिंज हरकतें कर रहा है, और लोगों ने इसको वायरल कर दिया है। उस वक्त ख्याल नहीं आया कि यार क्या है ये बंदा वायरल हो रहा है? वायरल जाहिर सी बात है, उसका शौक है, कुछ शौक के तौर पे ही कर रहा है। अब लोगों का जो काम है बोलने का, अब हम लोगों के कहने पे चलने लगे तो अपना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस यही सोचते रह जाएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। इससे बेहतर है जो खुद को पसंद है ना वो करो। तो मतलब आपने सोचा कि बस लोग जो भी कहें मैंने वही करना है, जो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है। बिल्कुल। फिर मुझे बताइएगा कि जब आपने स्टार्ट किया, जब आप सब कुछ कर रहे थे, हमेशा हर इंसान की और ख़ास तौर पर बेटी की यही ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि हर बंदा आजकल के दौर में रील्स देख रहा है, सोशल मीडिया, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। तो वो क्या थॉट थे, क्या ख्वाब थे जो आप करना चाहती थी? मेरे ख्वाब यही थे, मतलब मेरी मम्मा कुछ बोले ना, वो मैं उनका ख्वाब पूरा कर दूं। लेकिन उस टाइम पे तो मैं जॉब भी कर रही थी ना, इसको मैंने एज अ शौक रखा हुआ था। अब शौक के तौर पे जाहिर सी बात है, मैंने बोला जब यही मेरा शौक है ना, इसमें ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। मैंने बोला अगर शौक है ना, इसको अपना पैशन बना लो, हुनर बना लो। अच्छा, उससे पहले ये भी होता है ना समरा, जिस तरीके से लोग आप कोशिश कर रहे होते हो, और बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हो, काम के थ्रू कनेक्ट होते हो, या वैसे ही आपके कोई ना कोई ताल्लुक आपका होता है, तो आपको उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिलती। आप उनसे बोल भी रहे हो तो आपको उस तरीके की सपोर्ट नहीं दे रहे होते। और फिर जैसे ही वो आप कहते हैं ना कि पहिया घूमता है, आप ऊपर आते हो थोड़ा सा, तो फिर वही लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, अब वो कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ है? काफी काफी हुआ है।
तो क्या कहते हो काफी हुआ फिर? है। मतलब वो बात है। इंसान जिसने पहले कुछ और किया और अब हाँ। वो जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और एक अच्छा इंसान बन के सामने आया हो। काफी, अब मैं नाम लूंगी फिर जाहिर सी बात है उनको बुरा लग जाएगा। अब वो उनकी अपनी जैसी पर्सनैलिटी जिसकी जैसी होगी वो वैसे ही करेगा। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलती हूँ ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले भी मेरे दोस्त है अभी भी हो। आपने दोस्ती आपने खत्म नहीं की कि यार अच्छा ये बंदा मुझे मैं दोस्त ज्यादा बनाती भी नहीं हूँ। नहीं बनाती, बहुत कम है। बहुत कम। नहीं होता है ना कि बंदा कहता है कि यार अगर आपने मेरा उस वक्त में साथ नहीं दिया जब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत थी, तो अब आप मेरे साथ हो या आप मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो और अब वजह भी आपको पता है कि क्यों कनेक्ट हो रहे हो। मैं उसके काम आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ जो उसने करा ना वो भी मैं करूंगी, तो मेरे में और इसमें फर्क नहीं रहेगा। उसको अगर मुझसे कोई काम होता है ना, मैं काम आ जाती हूँ, मैं अपना कोई काम नहीं बोलती कि एक तरफ से मुझे हो गया ना, मैं दूसरी दफा जाऊंगी नहीं वहां पे। मतलब एक दफा आपने मैं किनारा इनकार कर कर लेती दिया हूँ उस बंदे से, उस इंसान से किनारा कर लेती हूँ मैं। अच्छा तो ये बताओ कि ये तो हमारी टिकटॉक की एक लाइफ है, सोशल मीडिया की लाइफ है। पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ पर आए तो आपने एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कंटिन्यू की, कितनी एजुकेशन आपने हासिल की? अभी तो कंटिन्यू नहीं की, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन मेरे घर में थोड़े से इश्यूज थे ना जिसकी वजह से जॉब कर रही थी, तो हाँ मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, जो अपनी एजुकेशन है ना छोड़नी पड़ी थी। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ जब आप घर से निकले जॉब करने के लिए, क्योंकि जॉब करना वो भी लड़की का बड़ा मुश्किल होता है, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। तो जब आप निकले जॉब के लिए वहाँ पर क्या मुश्किलात आई उसके बारे में बताओ। वहाँ पे यही मुश्किलात थी, मुश्किल के हिसाब से तो नहीं बोलो, बस यही था कि जॉब क्यों कर रही है, नहीं करनी चाहिए। फिर मैं बोलती हूँ जाहिर सी बात है मेरी घर की जो परेशानी है ना, ये बोलने वालों ने पूरी नहीं करनी। वो लोग बोल कर चुप हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। जब मेरी परेशानियां मेरे सामने आएंगी ना, बोलेंगे तो आप हो ना करो खुद जाके, बाद में उन लोगों ने ये बोलना है। तो मैं इसलिए ना उनका सुन के छोड़ देती हूँ, जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। जॉब से मेरा अगर घर चल रहा है ना तो मैं करूंगी, मैं फिर नहीं सुनती। डेफिनेटली ऐसा ही है, कोई आपका घर नहीं पालता। और परेशानी लोगों मुश्किल में साइड हो जाना है। हाँ परेशानी और मुश्किल में आजकल के दौर में कोई भी नहीं आएगा, देखेंगे ना हाँ ये सही चल रही है, फिर आएंगे मिलेंगे। अच्छा आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए गए तो ऐसा हुआ कि जब आप पहली दफा जाते हो नहीं होता आपका, दूसरी दफा जाते हो नहीं होता आपका, तो वो रिजेक्शंस बंदे को बहुत फील होती हैं। आप इंटरव्यू के लिए गए कहीं, वहां पर क्या कोई जब रिजेक्शन हुई तो क्या कहा उन्होंने? पहली दफा जब गई थी तो वो तो जाहिर सी बात है हाइट वगैरह को देख के उन्होंने मना कर दिया। वो मुझे पता नहीं थी, वो बात मेरी मम्मा को पता थी, लेकिन मुझे बाद में उन्होंने बताया कि हाइट की वजह से उसकी वजह से मना कर दिया। मैंने बोला कोई मसला नहीं है। फिर जब मैं दूसरी जगह गई ना तो मैंने मम्मा को आगे नहीं करा, मैं खुद आगे गई, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी बंदे में एक चीज कम होती है ना तो दूसरी चीज ज्यादा होती है। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो जब मैं वहाँ जॉब पे गई ना, मैंने जब उनसे बोलना शुरू किया, उन्होंने मुझे बोला खाली मुझे इसका कॉन्फिडेंस पसंद आया। मुझे वहाँ पे ना कुछ आता था ना मैंने कभी जॉब की थी। वो मैम इतनी अच्छी थी ना, सीरियसली मैं इधर बोल रही हूँ, इतनी अच्छी थी। उन्होंने जस्ट मेरी जबान पे उन्होंने बोला इसका कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। मैंने उन्हें बोला आप मुझे एक दफा बताओ, दूसरी दफा मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की।